Hello students, welcome again. Today we'll be discussing about the last topic of differentiation, that is Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem. दूसरा नाम Lagrange's mean value theorem का है mean value theorem. इसको mean value theorem के नाम से भी जानते हैं. इसको आप पहले हम इसकी स्टेटमेंट्स को करेंगे, उसके बाद इनके दोनों थ्योरम्स के प्रूफ के बारे में, सो दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इनका लिटिल मीनिंग क्या है, मतलब क्या है एग्जैक्टली. सो लेट्स स्टार्ट. पहले स्टार्ट करते हैं रोल्स थ्योरम. रोल्स थ्योरम कहती है कि अगर कोई एक फंक्शन है, वो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, यानी उस फंक्शन के अंदर जब भी हम कोई वैल्यू पुट करें वो इनफाइनाइट ना हो और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आयटा वाले या इमेजिनरी नंबर ना आए, और वो फंक्शन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो. पहली कंडीशन है कि वो फंक्शन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. मतलब यानी जब भी हम उसका कोई ग्राफ ड्रॉ करें तो बिना पेंसिल उठाए हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर पाएं. सेकंड, इट शुड बी डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल ए बी. इस बात का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे जो भी फंक्शन जब आप उसको ड्रॉ करेंगे उसके हर पॉइंट के ऊपर हम एक डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ कर सकें. यह है मतलब कि फंक्शन डेरिवेबल हो इन दी ओपन इंटरवल. और तीसरी कंडीशन कि एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी. अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो रोल्स थ्योरम कहती है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट, ज्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं पॉइंट्स, बट कम से कम एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा बिटवीन ए एंड बी सच दैट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0. या दूसरे शब्दों में बात करूं कि उस पॉइंट के ऊपर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, या दूसरे और शब्दों में बात करें तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करी उसका स्लोप 0 होगा. तो लेट्स सी इट कि इस बात का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है. सपोज दिस इज अ ग्राफ जो कि पॉइंट ए और बी के ऊपर आपने देख लिया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है यहां पर, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्योंकि मैं एग्जैक्टली बिना पेन उठाए ये पूरा ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं. तीसरा, आप देख सकते हैं इसके हर एक पॉइंट पे जहां पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट विल बी अ डिफरेंट टेंजेंट. इट मींस इट इज ए डेरिवेबल आल्सो बिटवीन ओपन इंटरवल ए एंड बी. नाउ यू कैन सी देयर इज अ पॉइंट सी एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड वी नो दैट व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट्स स्लोप इज 0. स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा इज 0, और स्लोप हम dy बाय dx से भी निकालते हैं. यहां पे आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं एक तरीके से. ये कंसेप्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डालना चाहिए, बट नो इश्यूज उन्होंने यहीं पे डाल दिया है. बच्चों को थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत आ जाती है. dy बाय dx का मतलब भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट है. डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट. सो यहां से आपने देख लिया कि ये पॉइंट आ गया आपके पास a कॉमा एफ ऑफ ए, ये पॉइंट आ गया b कॉमा एफ ऑफ बी, और यहां पर एक पॉइंट c आया जो कि जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के. अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो ग्राफ है ऐसा ही आए, कई बार ग्राफ आपके पास ऐसा भी आ सकता है और आप देखेंगे a और b के ऊपर यहां वैल्यूज सेम हैं और देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट जहां पर टेंजेंट इज पैरेलल टू. अब इस केस के अंदर आपके पास 1, 2, 3, 4 4 पॉइंट हो गए जहां पर आपके टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी यहां पर हमारे पास 4 ऐसे पॉइंट निकलेंगे जहां आपका एफ डैश सी 0 होगा. तो अब आपको इस बात से यह क्लियर है कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक सिंगल पॉइंट ही निकलेगा. यहां पे द पॉइंट्स में बी मोर ऑल्सो. तो इसलिए आपको यह बात ध्यान रखनी है. मान लीजिए कि अगर ये जो पॉइंट ए और बी यहां पर ए और बी के ऊपर
एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक ग्राफ के अंदर ये चीज़ बात हो। तो जिस वक्त ये रोल्स थ्योरम अप्लाई ना हो पाए तब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल होता है। और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? कहता है कि सिर्फ दो कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है हमें, वहां से तीसरी कंडीशन हटा दी, यानी एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी के बराबर नहीं भी है तब भी देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी ऑन दैट कर्व सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो लेट्स सी इट ज्योमेट्रिकली। अब मान लीजिए ये कर्व बना आपके पास, अब यहां पे आप देख सकते हैं पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बिकॉज मुझे पेंसिल बिना उठाए यहां पे मैं इसको कर्व को बना सकता हूं। और इसके हर एक पॉइंट के ऊपर जब भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो टेंजेंट डिफरेंट होगी, इसका मतलब इट इज डेरिवेबल ऑल्सो। तीसरी बात कहता है एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जो कि यहां पे अब क्या बात बता दी उसने, विल बी पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। वहां पे था वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लेकिन यहां पर भी एक टेंजेंट ऐसी होगी। अब आप अच्छे से जानते हैं स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड क्या होता है। स्लोप ऑफ ए लाइन आपको याद होगा, दैट वाज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 आ गया एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन x2 माइनस x1 आ गया b माइनस a, और वो किसके बराबर आ जाएगा? f डैश ऑफ c, यानी डेरिवेटिव ऑफ c एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट हुआ, वो किसके पैरेलल आएगी? इस कॉर्ड के पैरेलल आएगी। और कॉर्ड का स्लोप आपने निकाल के देख लिया, वो क्या बना? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। सो ये दोनों चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर करना है तो आपने स्टार्ट करना है पहले ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी फंक्शन तो रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी। अगर तीन में से कोई दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन, देन यू विल अप्लाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम या सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम। आपको क्योंकि कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन भी चेक करनी आती है, डेरिवेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन भी चेक करने आती है, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आप पुट करके चेक कर सकते हैं। और डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट करेंगे तो वहां से आपके पास सी की वैल्यूज आएंगी। दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अगर बाई चांस किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो सो दैट मैं उस क्वेश्चन के ऊपर भी आपको वीडियो बना के दिखा सकूं। थैंक यू वेरी मच।